देख रहे हैं परफेक्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो ये एक सेमी वॉशिंग मशीन का स्पिन टाइमर है। इसमें किस तरह से इसे रिपेयरिंग किया जाता है, अगर ख़राब हो जाए तो कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि ये 10 मिनट का टाइमर है और 125 वोल्ट से 250 वोल्ट कितना भी दे, मिनिमम 250 वोल्ट तक ये काम करता है। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि खोल लेता हूँ। तो इसको खोलने के बाद इसको आराम से ऊपर से उठाएंगे, कवर को आराम से बिल्कुल निकल जाता है। निकलने के बाद क्या करना है, इसको देखिए, किसी भी टाइमर में जब ये टाइमर ख़राब होता है तो ये पत्ती, लीवर और स्प्रिंग ख़राब नहीं होता, इसके अंदर में स्प्रिंग है ये। तो ये काम कैसे करता है ये चीज़ मैं बताऊँ। तो यहाँ पे आपको हाथ रखना है, उसके बाद हल्का सा इसको इस तरह से घुमा देना है। देखिए इस तरह से चलता है और जब ये लीवर जो है ये इस पर इसको धक्का देकर इसको सटा देता है। तो लीवर यहाँ पे सटने के कारण एक से लाइन को देंगे तो एक से मेरा आउट होता है। अब कोई टेक्नीशियन ये भी पूछ देते हैं कमेंट में कि सर किस में लाइन दे, किस में लाइन नहीं दे। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये स्पिन टाइमर में आप किसी में भी लाइन दे सकते हैं और किसी से आउट करा सकते हैं। ज़रूरत नहीं है कि हम इसमें लाइन अगर कंपनी दी है तो हम इसी में लाइन देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसमें भी लाइन देकर यहाँ से भी आउट करा सकते हैं। कारण क्या है कि यहाँ पर एक में आप लाइन देते हैं तो दूसरा से आउट होता है, चाहे इसमें भी दीजिएगा तो यहाँ से करंट मेरा आउट होगा। और थोड़ी देर मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि ये परफेक्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे आपको पंखा, मोटर से लेकर आपको डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा के कोर्स कराया जाता है, जिसमें एसी फ्री टोटल चीज़ ऐड रहता है। अगर आपको यहाँ पे क्लास करना है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी करके आप क्लास को कर सकते हैं। ये 3 महीना की ट्रेनिंग रहती है। और आप यहाँ पे अगर आपको ट्रेनिंग करना है तो आपको 1.5 महीना पहले आपको यहाँ पे एडमिशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद 1.5 से 2 महीने के बाद आपको कॉल जाएगा और आप यहाँ पे आके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे 3 महीना की ट्रेनिंग होती है। अगर आप डबल क्लास करते हैं तो आपको यहाँ पे आपको 1.5 महीना में भी कोर्स को पूरा कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये देख सकते हैं कि जब टाइमिंग पूरा होने के बाद ये हट जाता है तो करंट मेरा जाना रुक जाता है। इस प्रकार अगर एक चीज़ और बता दूं कि अगर ये जो पत्ती है, लीवर, ये कभी ख़राब नहीं होता है टाइमर में। जब भी ख़राब होता है तो सिर्फ ये पत्ती ख़राब होता है, स्प्रिंग और लीवर वगैरह कुछ भी ख़राब नहीं, ये पत्ती ख़राब होता है। इस पत्ती को हम लीवर भी बोलते हैं। अगर ये जल जाए या स्पार्क कर जाता है तो आप इसे भी बना सकते हैं। किसी भी कॉपर के टुकड़े को काट कर इस तरह से लम्बा यहाँ पे ज्वाइनिंग करके और आप एक टाइमर को बना सकते हैं। नहीं तो मार्केट में अवेलेबल 100 से 150 में मिल जाता है। आप आराम से मार्केट से लेकर और वर्क को, ये टाइमर को बना सकते हैं। किसी भी वॉशिंग मशीन को रिपेयर कर सकते हैं। अगर कुछ भी अगर दिक्कत हो आपको तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप कॉल करके कोर्स की इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू। तो इसको हमने फिट कर चुका हूँ। अब आइए इसको चेकिंग करते हैं कि चेक किस तरह किया जाता है कि ये सही है या नहीं। तो इसके लिए हम मल्टीमीटर को लेंगे, इसको कंटिन्यूटी रेंज पर सेट करेंगे। कंटिन्यूटी रेंज पर सेट करने के बाद दोनों पोल को सटाएंगे कि ये बीप की आवाज़ दे रही है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये बीप की आवाज़ दे रही है। तो इसको हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मीटर टाइमर में सटाएंगे। टाइमर में बीप की आवाज़ नहीं करेगी। जब इसे स्टार्ट करेंगे उसके बाद सटाएंगे तो ये बीप की अगर आवाज़ करेगी तो ये सही, अगर नहीं करेगी तो देखिए बीप की आवाज़ कर रही है। तो इसका मतलब ये टाइमर मेरा बिल्कुल सही है। और बीप की अगर आवाज़ नहीं करती है तो ये मेरा टाइमर सही नहीं मानी जाएगी। अब इसको आते हैं कि सीरीज़ से कैसे चेक करेंगे। तो सीरीज़ से चेक करने के लिए सबसे पहले मैं इसी तरह सीरीज़ का प्लग को लगा देता हूं बोर्ड में। उसके बाद इसको चेक करेंगे तो बिल्कुल ही कंटिन्यूटी नहीं देगा। वो दे रही है मगर इसमें अगर टाइमर अभी चालू नहीं है तो कंटिन्यूटी नहीं देगी। अगर देती है तो विदाउट ऑन में तो टाइमर भी ख़राब है। तो इस तरह और इसको कंटिन्यूटी रेंज डाल दिए हैं और टाइमर का चालू करने पर देख सकते हैं कि अब मेरा लाइट तरफ दिखाइए, देखिए लाइट जल रहा है, सीरीज बल्ब। इस तरह मेरा ये टाइमर सही है। और इसमें करंट कौन सा में दे, तो स्पिन टाइमर में किसी भी तार में आप इन करा के और किसी से भी आप आउट करा सकते हैं। तो ये बिल्कुल इस तरह से आप टाइमर को यूज कर सकते हैं और बना भी सकते हैं।